आज बात करते हैं दुनिया के अंत की। ये एक ऐसा विषय है ना जो मतलब विज्ञान से लेकर धर्म, दर्शन और हाँ हमारी फिल्मों कहानियों तक हर जगह छाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे दुनिया का अंत, विभिन्न दृष्टिकोण और महाविनाश के विविध आयाम, इनके कुछ हिस्से हमें इन अलग-अलग नजियों की एक दिलचस्प झलक देते हैं। हमारा मकसद इन विचारों को सिर्फ जानना नहीं है बल्कि ये समझना है कि ये अंत की जो धारणाएं हैं वो हमारे आज के बारे में क्या कहती हैं। ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि देखिए, एक तरफ तो विज्ञान हमें बहुत ठोस भौतिक खतरों के बारे में बताता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जिसके असर तो हम अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। बढ़ता तापमान है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हाँ ये तो है। फिर है किसी बड़े उल्कापिंड एस्ट्रॉइड, उसके टकराने का खतरा। जिसने डायनासोर्स का सफाया किया था। हाँ बिल्कुल वही। और तो और सोचिए किसी नजदीकी तारे का भयंकर विस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। बाप रे। या फिर सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली गामा किरणों की बौछार। ये ऐसी घटनाएं हैं जो पृथ्वी पर जीवन को पल भर में खत्म कर सकती हैं। और इन प्राकृतिक खतरों के साथ साथ हमने खुद भी तो कई खतरे पैदा कर लिए हैं, है ना? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा पहलू है। जैसे परमाणु युद्ध का डर, वो तो दशकों से बना हुआ है। सुना है कि ये एक न्यूक्लियर विंटर ला सकता है। हाँ, ये थ्योरी है। इतना धुआं और धूल कि सूरज की रोशनी ही रुक जाए और धरती जम जाए। उफ। और फिर वैश्विक महामारी का खतरा, जिसका अनुभव तो हमने हाल ही में किया ही है। हाँ, वो भी। और कुछ विशेषज्ञ तो अनियंत्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भी भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। अच्छा, एआई भी? हाँ, तो ऐसा लगता है विज्ञान हमें बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के संभावित अंत दिखा रहा है। बिल्कुल। विज्ञान जहां इन कारणों और प्रभावों पर जोर देता है, वहीं दूसरी तरफ हजारों सालों से धर्म जो हैं वो दुनिया के अंत की अपनी तस्वीरें पेश करते आए हैं, अक्सर एक बड़ी कहानी या उद्देश्य के साथ। हाँ, धार्मिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर इस्लाम में कयामत का जिक्र है, यानी वो दिन जब सबका हिसाब होगा। अच्छा। और इसकी निशानियों में दज्जाल यानी एक झूठे मसीहा का आना और इमाम मेहदी जो न्याय लाएंगे, उनका जिक्र मिलता है। इसी तरह ईसाई धर्म में भी जजमेंट डे यानी न्याय का दिन और मसीह के दूसरे आगमन की बात है, जिसके बाद एक नए बेहतर संसार की कल्पना की गई है। ये जानना दिलचस्प है कि न्याय और एक नई शुरुआत का विचार कई मान्यताओं में कॉमन है। हिंदू धर्म में भी तो ऐसा ही कुछ है। हाँ, काफी हद तक। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हम अभी कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग, हाँ। जिसे नैतिक पतन का युग माना जाता है। और मान्यता ये है कि इस युग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि आएंगे। कल्कि अवतार? हाँ, जो अधर्म का नाश करके धर्म की फिर से स्थापना करेंगे और एक नए स्वर्ण युग यानी सतयुग की शुरुआत होगी। अच्छा, तो यहाँ भी एक नई शुरुआत है। बिल्कुल। और बौद्ध धर्म में भी भविष्य के बुद्ध मैत्रेय के आने की बात कही गई है, जब गौतम बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे भुला दी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कई धार्मिक परंपराओं में अंत सिर्फ विनाश नहीं है, सही, बल्कि एक नैतिक हिसाब किताब है, शुद्धिकरण है और अक्सर एक नई बेहतर शुरुआत का प्रतीक भी है। ये दुनिया को एक मकसद देता है। तो विज्ञान भौतिक कारणों की बात कर रहा है, धर्म एक बड़े नैतिक या दिव्य क्रम की। लेकिन क्या दुनिया का अंत हमेशा पूरी मानवता या पूरी पृथ्वी के मिट जाने का ही मतलब होता है? शायद दार्शनिक इसे अलग तरह से देखते हों। निश्चित रूप से। दार्शनिक नजरिए से देखें तो दुनिया का अंत किसी एक सभ्यता, समाज या जीने के तरीके का अंत भी हो सकता है। अच्छा, जैसे इतिहास में हुआ है? हाँ बिल्कुल। इतिहास में हमने देखा है कि महान रोमन साम्राज्य ढह गया, शक्तिशाली माया सभ्यता खत्म हो गई, पर दुनिया तो चलती रही है ना। हाँ, दुनिया चलती रही। इंसानियत ने नए रास्ते खोज लिए। तो यहाँ सवाल सिर्फ बाहरी खतरों का नहीं, बल्कि इंसान की अपनी क्षमताओं का भी है। हम ढल पाएंगे या नहीं? हाँ, क्या हम बदलती परिस्थितियों, खासकर वो जो हमने खुद पैदा की हैं, जैसे पर्यावरण संकट या सामाजिक टकराव, उनके हिसाब से ढल पाएंगे या हम अपनी ही बनाई मुश्किलों में उलझकर रह जाएंगे? ये एक अलग नजरिया है। ये अंत को एक चक्रीय प्रक्रिया, एक साइकिल के रूप में देखता है, जहां पुरानी व्यवस्थाएं जाती हैं और नई आती हैं। और इसी डर, इसी बदलाव की कहानी को शायद सबसे ज्यादा हमारी फिल्में और कहानियां पकड़ती हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में जैसे आर्मागेडन या 1220, जिसमें पृथ्वी पर आपदा आती है। हाँ। या हाल की डोंट लुक अप, जो हमारी अनदेखी पर एक तरह का कटाक्ष है। वो तो कमाल थी। फिर
ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की अनगिनत कहानियां हैं या फिर एआई के कब्जे का डर? हाँ, वो आजकल बहुत चल रहा है। हम्म, हम इन चीजों से डरते तो हैं, लेकिन इनमें एक तरह का रोमांच भी महसूस करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये पॉप कल्चर एक तरह से हमारे समाज का आईना है। आईना है, हाँ। ये हमारे अंदर छिपे डर, भविष्य को लेकर हमारी चिंताएं और शायद कहीं ना कहीं मुश्किल हालात से जूझने और बचने की हमारी दबी हुई इच्छाओं को भी दिखाता है। ये कहानियां हमें उन संभावित भविष्यों की कल्पना करने का मौका देती हैं जिनसे हम असल जिंदगी में बचना चाहते हैं। ये डर को प्रोसेस करने का एक तरीका भी हो सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो दुनिया के अंत का विचार जो है वो बहुरंगी है। बहुत सारे शेड्स हैं इसमें। हाँ, कई रंग हैं। विज्ञान हमें प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों और उनके संभावित परिणामों के बारे में बता रहा है। धर्म इसे अक्सर एक बड़ी ईश्वरीय योजना, न्याय और नई शुरुआत के संदर्भ में देखता है। इसे एक नैतिक अर्थ देता है। सही। दर्शन इसे सभ्यताओं के उतार चढ़ाव और बदलाव की एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें मानव की भूमिका अहम है। बिल्कुल। और हमारी संस्कृति वो इन सभी विचारों को लेकर डर, रोमांच और कल्पना की कहानियां बुनती है। और ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या ये सब अलग अलग नजरिए हैं जो एक ही चीज को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या विज्ञान जिन खतरों की बात कर रहा है, धर्म की भविष्यवाणियां उन्हीं की तरफ इशारा कर रही हैं, बस भाषा अलग है? या फिर ये सब हमारे मन की उपज हैं, अंत की कहानी सुनने और सुनाने की हमारी गहरी जरूरत? और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या अंत की ये तमाम चेतावनियां, भविष्यवाणियां और कहानियां हमें सच में आने वाले खतरों के लिए तैयार करने का एक तरीका है, या ये सिर्फ इंसानी फितरत है, अज्ञात से डरना और उसे कहानियों में ढालना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।